वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर के शहीद स्मारक पर घोटालों की जांच की मांग को लेकर एक दिन का अनशन किया। उनके अनशन में पूर्व सांसद और विधायक पहुंचे। विप्र कल्याण बोर्ड के चेयरमैन महेश शर्मा, एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, प्रशांत शर्मा, प्रदेश कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट किशोर शर्मा, प्रदेश कांग्रेस के सचिव गजेंद्र सांखला और महेंद्र खेड़ी, पूर्व विधायक परम नवदीप, महेंद्र मीना, अनिरुद्ध सिंह, दर्शन गुर्जर, ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस नेता राजेश चौधरी, सुरेश चौधरी, सुरेश मिश्रा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश, अनशन खत्म हो गया है, इस अनशन को सांकेतिक तो मान ही लिया जाए, लेकिन संकेत क्या रहे? घंटे का ये अनशन है जो कह सकते हैं कि कई राजनीतिक संकेत देता हुआ है। और 11 बजे से जब सचिन पायलट यहाँ पर शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठे थे और उसके बाद अपने समर्थकों के साथ अभी 4 बजे तक वो लगातार बैठे रहे। 4 बजे वो अनशन से उठे, उससे पहले मीडिया से बातचीत की और अपनी वही जो बातें उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे उनको दोहराया। और उसके बाद जिस तरह से सचिन पायलट ने अपने प्रशंसकों का अभिवादन किया, जिस तरह से वो गाड़ी पे खड़े होके और निकले यहाँ से, और जो एक जिस तरह से विक्ट्री साइन दिखाते, ऑल द बेस्ट का जो साइन होता है वो उन्होंने दिखाया, जो अपने आप में कई राजनीतिक संकेत देते हुए बताता है। और अब चूंकि सचिन पायलट यहाँ से निकल चुके हैं, उनके कई जो प्रशंसक है, उनके समर्थक है, वो भी उनके साथ यहाँ से निकले हैं। आज देखिए दिन भर जो है ये जो शहीद स्मारक है, ये प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति का ये कहे चर्चा का केंद्र रहा। हर किसी की उत्सुकता यही थी कि सचिन पायलट जब अनशन खत्म करेंगे तो उनका अगला कदम क्या होगा, जो कांग्रेस पार्टी है वो इस बारे में क्या फैसला करती है, किस तरह से लेती है। क्योंकि कल पार्टी ने अपने संकेत ये थे कि वो इस अनशन को अनुशासन हिंसा मानती है, लेकिन उसके बाद भी सचिन ने जो है अपने जो उन्होंने कहा था उसके अनुसार वो अनशन पे बैठे, लगातार अनशन पे बैठे रहे। और उनके अनशन का जो स्थल है उसके पीछे जो पोस्टर था वो चर्चा में रहा और लगातार जो कांग्रेस के उनके समर्थक है वो रहे। लेकिन हाँ ये है कि इस अनशन में विजेंद्र जी कोई विधायक नहीं था, कोई मंत्री नहीं था, जो उनके समर्थक जो विधायक या मंत्री माने जाते हैं। कहा यही गया पहले भी कि चूंकि सचिन पायलट अकेले ही बैठेंगे, लेकिन अगर विधायक या मंत्री बैठते तो फिर जो है वहां पे सिर्फ गिनने जैसी स्थिति होती, कौन आया कौन नहीं आया ये ज्यादा चर्चा में रहता बजाय अनशन के। तो ऐसे में एक रणनीति के तहत अपने जो समर्थक विधायक है उनको यहाँ पे नहीं बुलाया गया, लेकिन और जो उनके जो समर्थक है, कई कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के पदाधिकारी चाहे जिलों में हो, चाहे इसके अलावा बोर्ड में अगर हम बात करें, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त विप्र कल्याण बोर्ड के चेयरमैन है वो यहाँ पे रहे। पीसीसी के जो पुराने पदाधिकारी जो सचिन पायलट की टीम में थे वो यहाँ पे रहे। एक तरह से कह सकते हैं कि सचिन पायलट ने अपनी ताकत दिखाने की यहाँ पे कोशिश की और कांग्रेस की राजनीति में जो हलचल उनके इस अनशन से मची है उसमें उस हलचल का क्या परिणाम निकल के आता है, सचिन पायलट का अब आगे भविष्य क्या होगा, कांग्रेस में उनका भविष्य क्या होगा, कांग्रेस पार्टी क्या फैसला लेती है, सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, ये कई सवाल है जो अनशन के बाद में अब खड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए ये सीधी भले ही वसुंधरा राज्य सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस अनशन को नाम दिया गया है, लेकिन ये सीधी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ ही उनका प्रदर्शन था, क्योंकि वो साफ कह चुके हैं पहले भी कि वो कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए वो अनशन पर बैठे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी है वो अशोक गहलोत के साथ खड़ी हुई है और कहा है कि किस तरह से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सरकार ने कार्रवाई की है। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है विजेंद्र, इस अनशन के कई राजनीतिक मायने हैं, लेकिन अभी इस अनशन के बाद इनका भविष्य क्या रहेगा, अलग अलग चर्चाएं हैं, अलग अलग जो है कैलकुलेशन है। कांग्रेस के जो यहाँ समर्थक जुटे वो भी चर्चा यही करते नजर आए कि आगे क्या कदम होगा। बिल्कुल नरेश, सवाल तो ये भी बनता है कि आलाकमान का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि रंधावा ने साफ साफ कहा कि भाई ये पार्टी विरोधी गतिविधि है। अब मेरा सवाल है कि क्या वाकई में कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कार्रवाई करेंगे तो सवाल ये खड़ा होगा कि 25 सितंबर को जो हुआ था, सचिन पायलट लगातार कह रहे थे कि कार्रवाई कीजिए, उस मामले पर कार्रवाई की नहीं गई।
देखिए, विजेंद्र अनशन पे बैठने से पहले और अगर पार्टी की तरफ से ये बयान आता है प्रवक्ता की तरफ से कि ये जो गतिविधि है ये पार्टी विरोधी है, तो इसके मायने आप समझ सकते हैं कि जब अनशन शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही उनकी जो इस जो कार्रवाई को पार्टी के खिलाफ माना गया, तो इसमें ये साफ साफ संकेत है कि पार्टी इस पे कोई फैसला लेगी, कोई कदम उठाएगी। और अभी जब पवन खेड़ा ने कहा था कि कुछ देर बाद जयराम रमेश है वो आधिकारिक बयान भी जारी करेंगे, तो संभवतः इंतजार इसी बात का रहा होगा कि अनशन खत्म हो, उसके बाद पार्टी अगला कदम उठाए। लेकिन शायद सचिन पायलट को भी अब इसी बात का इंतजार है कि उन्होंने तो अपना काम किया, उन्होंने जो कहा था वो किया। अब पार्टी को फैसला करना है कि पार्टी उनके इस कदम को किस तरह से आगे लेती है, क्या कोई कार्रवाई करती है। ठीक है नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं, क्योंकि सवाल बहुत से हैं। अदिति, सवाल एक तो ये भी है कि भाई हमने अनशन को देखा है सूर्य उदय से और सूर्य अस्त के बीच में, लेकिन सूर्य आसमान में था तब अनशन शुरू हुआ और अस्त होता उससे पहले ही अनशन खत्म हो गया। चलिए सांकेतिक है, लेकिन दिल्ली तक संकेत क्या भेजे गए? विजेंद्र, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आपने आखिरी लाइन क्या बोली वो एक बार आप रिपीट करें तो। कि दिल्ली तक संकेत भेजे गए, क्योंकि अनशन तो सांकेतिक रहा, तो ये संकेत दिल्ली तक पहुंचे हैं। उसके बाद एक्शन में आलाकमान नजर आएगा या मंथन करता आलाकमान नजर आएगा? विजेंद्र, एक्शन में आलाकमान अगर होता तो आज प्रभारी रंधावा यहाँ होते। जब उनका दौरा आज तय था पर वो आज नहीं आए, उन्होंने कहा मेरे कोई कारणवश मैं नहीं आया। लेकिन जो समझ आ रहा है वो ये है कि अगर आज वो आते तो वो दिल्ली होते, वो दिल्ली के नुमाइंदे होते, और दिल्ली के नुमाइंदे होने के चलते मीडिया हो, कार्यकर्ता हो, विधायक हो, वो ये सवाल करते कि ये जो हो रहा है वो कितना ठीक है। और जैसा आपने कल रात को कहा कि ये पार्टी के अगेंस्ट गतिविधियां हैं, तो फिर इस पे कार्रवाई क्या है? तो दरअसल अभी भी आलाकमान के हाथ हैंडकफ्ड हैं, बंधे हुए हैं। वो धमकी दे सकता है, लेकिन अगर आइडियली क्या होता, या तो रंधावा आते, अनशन में जाते, सचिन से बात करते, या कल आते, कल घर जाते बात करते। कमाना चाह रहे, दोनों ने बात की। अब सचिन खेमा ये कह रहा है कि प्रियंका गांधी का फोन आया था और बात हुई, इसलिए वो अनशन से उठ गए जल्दी। कितना सच है ये कोई नहीं बता रहा। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि आगे होगा क्या। अब पहले अशोक गहलोत की बात कर लेते हैं। अशोक गहलोत ने अर्जुन की आंख की तरह जो वो एक टारगेट है वो तय कर लिया है कि मेरी योजनाओं के और जनता के बीच में कोई नहीं आएगा। मेरी जनता और जन कल्याण काम, यानी कि जो इतनी सारी योजनाएं मैं लेकर आया हूं उसको मुझे अंजाम तक पहुंचाना है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कोई कुछ भी कहता रहे, मैं किसी से अफेक्ट नहीं होने वाला। जैसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी या कल कैबिनेट बुलाई है, योजनाओं को कैसे अब तब्दील किया जाए। क्योंकि याद है विजेंद्र, हम दोनों ने ये चर्चा की थी कि अब ये योजनाएं तो दे दी हैं, बजट तो दे दिया है, लेकिन समय कम है, इंप्लीमेंट कैसे होगा। तो उस इंप्लीमेंटेशन में अशोक गहलोत लगे हैं। कोविड में ग्रसित थे तो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो उनका जो स्टैंड है वो साफ है कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई कुछ भी कहता रहे, जनता और मेरे संबंधों को और गाढ़ा करना है मुझे। अब बात होती है पायलट क्या करेंगे। पायलट को यह समझ आ गया है कि मैं आला कमान के विरोध में चला गया हूं। वो अभी तक अशोक गहलोत के विरोध में थे या तमाम राजस्थान में गतिविधियों के विरोध में थे, लेकिन अब कल रात की चिट्ठी के बाद, स्टेटमेंट के बाद वो आला कमान के विरोध में है। या तो वो आज नहीं करते, दिल्ली पहुंचते, दिल्ली में बातचीत करते, लेकिन उन्होंने पार्टी लाइन क्रॉस कर दी है और शायद जिस तरह से उनका मूड है वो अपने स्टैंड पर आ गए। अब शायद सचिन भी यही वेट कर रहे हैं कि पार्टी क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि लंबे समय से सचिन वेट कर रहे थे कि पार्टी मुझसे क्या बोलेगी, मेरे को क्या जगह देगी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब जो बॉल है सचिन ने विजेंद्र जी उनके पाले में डाल दिया कि अब